हाँ जी, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो है वो पहली ओडीआई हो चुकी है और उसमें वही हुआ, हमारे बॉलर्स ने फिर से हमें जो है वो बदनाम करके रख दिया इंटरनेशनल लेवल पे। शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे पेस सेंसेशन है, जिसकी पेस जो है वो हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको पता नहीं सर पे चढ़ा लेते हैं। उन साहब की 130 से बॉल आगे जा नहीं रही थी, 132-30 उसकी एवरेज बॉलिंग रह रही थी और उसके साथ उसने तसल्ली से कुट भी खाई है। 6.5 की इकोनॉमी से उसने बॉलिंग करवाई है और सेम नसीम शाह ने उससे भी घटिया बॉलिंग करवाई है। विकेट्स तो आप कहोगे कि जी विकेट्स तो उन्होंने लिए, विकेट्स जो उन्होंने लिए वो टेल एंडर्स के लिए। नसीम ने तो जो 3 विकेट्स लिए हैं उसमें से 2 लास्ट ओवर में, जहाँ पे उनके दोनों के दोनों जो है वो बॉलर्स खड़े थे और वो भी हिटिंग के लिए जा रहे थे, वो भी टुल्लेबाजी कर रहे थे। तो नसीम साहब ने आपकी बिल्कुल घटिया बॉलिंग की है। शाहीन का मैं कह सकता हूँ, उसने पहले ओवर में जो वो एक विकेट ली थी और इम्पैक्ट क्रिएट किया था। वेस्ट इंडीज़ के ऊपर प्रेशर आया था उस पर, लेकिन उसके बाद शाहीन का भी वो रिदम नज़र नहीं आया, पेस ही नहीं नज़र आ रहा था। वो भी जो बॉल थी वो भी आउट होने वाली नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने गलत शॉट खेली जिसकी वजह से वो आउट हो चुका था। और स्पिनर्स ने, हमारे तीनों स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी की। सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम जो कि अपना पिछला फॉर्म बरकरार रखते हुए आ रहे हैं T20 वाला, उसने अच्छी बॉलिंग की। सैम अयूब ने, इन तीनों ने जो है वो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है और वेस्ट इंडीज़ को जो है बैकफुट पे रखा है, जिसकी वजह से टारगेट जो है वो 280 बना। वरना हमारे फास्ट बॉलर्स की तो पूरी की पूरी यही उम्मीदें थी कि 350 तक स्कोर जाए, और करता कौन 280 भी हमने मर मर के चेस किया है। अब बैटिंग की हमारी की बात करें तो एक बार फिर से जो है वो सैम अयूब जो है वो नाकाम हो चुका है। अपनी इंजरी के बाद जो है वो ओडीआई में ये कमबैक कर रहा था, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी इसने खेली नहीं थी और आज इसकी जो है वो पहली मैच थी इंजरी के बाद ओडीआई की, तो ये जो है वो नाकाम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक ऐसा प्लेयर है जिस पे इन्वेस्ट किया है पीसीबी ने और ये परफॉर्म भी करता आ रहा है, तो इसको तो चांस मिल ही जाएगा। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने जो वो 30 रन की पारी खेली, ओके खेली, उसने एक छक्का भी मारा जिससे कॉन्फिडेंस उसका नज़र आ रहा था। उसके बाद जो है वो बाबर आजम जैसे आया, तो वो इनिशियली बाबर आजम बहुत स्लो हो गया, मतलब 15 बॉलों पे बाबर आजम के 2 रन्स थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, एक छक्का मारा और एक कवर पे चौका मारा, कट शॉट मारी बाबर आजम ने अच्छी। लेकिन स्ट्राइक रोटेशन जो बाबर आजम जिस तरह से करता था वो कम हो गई है। शायद बहुत दिनों से मैच नहीं खेले इस वजह से, लेकिन कॉम्बिनेशन मज़ा नहीं दे रही थी। बाबर आजम की वो जो बैटिंग होती है उस तरह से नहीं कर रहे थे और बहुत से लोग खेले हैं। 280 का टारगेट, जहाँ पे आपको जो है वो 5.5 की रन रेट चाहिए होती है, और वहाँ पे रिजवान और बाबर जब खड़े हुए तो 4 की रन रेट के साथ ये जा रहे थे और उसको जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट इन्होंने 7 तक पहुँचा दी और दोनों आउट होकर चले गए। बाबर ने 47 बनाए और 70 तकरीबन गेंदों में, और रिजवान ने 53 बनाए, उसने भी इतनी गेंद खेली थी। तो दोनों टुक टुक करके रहे थे। और हसन नवाज़ बेचारा जब आया है तो 7 का रिक्वायरमेंट रेट था, उसका डेब्यू भी मैच भी था, उसको जितानी भी थी मैच, उसके ऊपर पूरा प्रेशर था, लेकिन उसने बेहतरीन इनिंग खेली और अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया और इस मैच को पूरा किया। और हुसैन तलत ने भी उसका साथ निभाया, 100 रन की पार्टनरशिप खेली 76 गेंदों पे, और ये मैच जो है वो जिताया है हसन नवाज़ और हुसैन तलत, जो कि नए बंदे थे। एक जो है वो डेब्यू कर रहा था, दूसरा 6 सालों के बाद गेम खेल रहा था। उन दोनों की वजह से हम मैच जीते, वरना तो हमें कभी नहीं याद कि हमारी टेल ने, हमारे हेटर्स ने कभी जिताया और मिडिल ऑर्डर ने हमें कभी कोई सपोर्ट दी हो जिस तरह रात उन्होंने दी, और हम ये मैच जीते हैं। और मैन ऑफ द मैच भी जो है वो हसन नवाज़ को मिला है और उसी को ही मिलना चाहिए था। बहुत से लोग कहेंगे शाहीन को मिलना चाहिए था, उसने 4 विकेट्स लिए हैं, उसके 4 विकेट्स किसी काम के नहीं है। 280 रन तो वैसे ही बन गए, इसका मतलब बॉलिंग तो हमारे काम की थी नहीं। बैटिंग में ही जो हमने किया वही किया, और हसन नवाज़ ने इतने प्रेशर मोमेंट पे आके टीम को संभाला और उसने जो छक्के मारे हैं 2 कमाल के। एक तो उसने जो स्ट्रेट पे छक्का मारा, हैरान कर दिया उसने, और मैच जो है वो बदल के रख दिया और मैच जिता के चला गया। नॉट आउट थे दोनों, हुसैन तलत और हसन नवाज़। तो बेहतरीन मैच थी और पाकिस्तान की बैटिंग ने जिताया है, बाकी बॉलिंग ने पूरी कोशिश की थी कि ये मैच हराया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब कर लें।